ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हमीद नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। सुबह सवेरे खेत चला जाता और शाम को मेहनत के बाद घर वापस आता। इस साल हमीद ने अपने खेत में गाजर के बीज बोए थे। फसल अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि गाजर धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये बात उसे बहुत फिक्र में डाल रही थी। अजीब बात ये थी कि ना कहीं पैरों के निशान होते, ना कोई और नुकसान, बस हर रोज कुछ गाजरें कम मिलती थीं। हमीद के जहन में ख्याल आया कि शायद रात को कोई आकर उसकी फसल से गाजरें ले जाता है। चोर को पकड़ने के लिए उसने एक रात जाग कर इंतजार करने का फैसला किया। जब रात गहरी हो गई तो उसने खेत से हल्की सी आवाज सुनी और फिर गिरने की आवाज भी आई। हमीद फौरन उस तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक कमजोर और भूखा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। बच्चा घबरा गया और फौरन बोला, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। फिर तुम मेरे खेत में इस वक्त क्या कर रहे हो? मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है। मैं पूरा दिन भूखा रहता हूँ। रात को आपके खेत से एक दो गाजर खाकर अपना दिन गुजार लेता हूँ। ये सुनते ही हमीद का दिल पिघल गया। उसे बच्चे पर बहुत तरस आया। उसने कहा, चलो, मेरा घर करीब है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। बच्चा बहुत खुश हुआ और हमीद के साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही हमीद की बीवी ने बच्चे को खाना दिया। हमीद को समझ आ गया था कि उसकी फसल से गाजर क्यों कम हो रही थी, लेकिन असल मसला अब शुरू होने वाला था। खाने के बाद हमीद ने बच्चे को अपने घर में सुला दिया। हमीद की बीवी ने कहा, अरे, आपने इस बच्चे के हाथ पर निशान देखा? ये बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा पिछले साल यहाँ एक लाश पर था। हमीद भी सोच में पड़ गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये निशान कहीं देखा हुआ लगता है। बातें करते करते हमीद और उसकी बीवी सो गए। अगले दिन हमीद बच्चे को अपने साथ खेत ले गया। हमीद काम करता रहा और बच्चा खुशी खुशी इधर उधर घूमता रहा। काम के बाद हमीद ने बच्चे से प्यार से कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे अपनी कहानी बताओ। बच्चा पहले डरा, फिर बोला, ये 1 साल पहले की बात है। मैं और मेरा बाप गांव के जमींदार के पास काम करते थे। मेरे बाप ने मेरे हाथ पर ये निशान बनाया था, क्योंकि मेरे दादा ने भी उनके हाथ पर ये निशान बनाया था। ये हमारा खानदानी निशान है। हमीद समझ गया कि पिछले साल जो लाश मिली थी वो इस बच्चे के बाप की थी। हमीद ने पूछा, बेटा, तुम्हारे बाप का क्या हुआ? जमींदार हमें पैसे नहीं दे रहा था। जब मेरे बाप ने अपनी दिहाड़ी मांगी तो जमींदार गुस्से में आ गया। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर मेरे बाप को बहुत मारा और मुझे कैद कर लिया। मैं कई महीनों तक कैद रहा। मुझसे काम करवाया जाता, न खाना मिलता न पैसे। जब मैं कमज़ोर हो गया और काम के काबिल ना रहा तो मुझे निकाल दिया गया। जब मैं अपने घर गया तो वहाँ ना मेरे माँ बाप थे ना घर। ये कहानी सुनकर हमीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे से कहा, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना और उस जमींदार को उसके जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। शाम हुई तो हमीद बच्चे को घर ले आया। उसने अपनी बीवी को पूरी कहानी बता दी। वो दोनों बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखने लगे। अगली सुबह हमीद बच्चे को गांव के मुखिया के पास ले गया और सारा मामला बता दिया। जमींदार को बुलाया गया। बच्चे ने उसे पहचान लिया। जमींदार पर कत्ल और जुल्म साबित हो गया और उसे उसके किए की सजा मिल गई। उसके बाद हमीद उस बच्चे को अपने बेटे की तरह रखता था और बच्चा भी उसे अपना बाप मानता था। दोनों खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? रहम, इंसाफ और हिम्मत तीनों मिलकर अंधेरे को रोशनी बना देते हैं। एक गांव था जहां चोरी की सजा बहुत मशहूर और अनोखी थी।
जो भी छोटी मोटी चोरी करता उसका मुंह काला करके और एक बैल पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता था। लोग हंसी मजाक करते और चोर की बेइज्जती होती। ये सजा इतनी शर्मनाक थी कि गांव में चोरी कम हो गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव के मुखिया यानी सरपंच का अपना बेटा महेश सबसे बड़ा चोर था। एक शाम एक मुसाफिर बाबा गांव में आया। लंबी दाढ़ी, हाथ में एक छोटा सा बैग। थक कर वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गया। महेश ने देखा और सोचा, ये साधु लोग तो अमीर होते हैं, इसके पास जरूर कुछ कीमती चीज होगी। बाबा गहरी नींद में था। महेश चुपके से आया, झोले को चेक किया। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन एक छोटी सी शीशी मिली। अंदर कुछ गहरा नीला रंग था, जैसे कोई जादू का तेल हो। ये जरूर कोई कीमती दवाई है। उसने शीशी उठा ली और अपने घर चला गया। बाबा उठा तो शीशी गायब थी। वो गांव के लोगों के पास गया और बोला, भाइयों, मेरे झोले से एक शीशी चोरी हो गई है। वो बहुत कीमती है मेरे लिए, लेकिन तुम लोगों के किसी काम की नहीं। अगर किसी के पास हो तो वापस कर दो, मैं माफ कर दूंगा और दुआ दूंगा। महेश चुप था। उसने सोचा, वो तो मैंने ले ली है, लेकिन मुझे तो लगा कोई खास दवाई होगी। बाबा ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उदास होकर गांव छोड़ दिया। पहले दिन महेश को मजा आया, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें शुरू हुई। हर वक्त उसके दिमाग में अपनी पुरानी चोरियां याद आने लगी। बकरी चुराना, दुकान से सामान लेना, खेत से अनाज उठाना। रात को उसे नींद नहीं आती। जब आंख लगती तो सपने में वही नीली शीशी दिखाई देती और कोई धीमी सी आवाज कहती, चोरी का बोझ कब तक छुपाएगा? महेश पसीने में भीगकर उठ जाता। दिन गुजरने लगे और फिर एक दिन उसने देखा कि उसका हाथ काला हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में चोर का मुंह काला किया जाता था। वो घबरा गया। अगले दिन उसके हाथ और ज्यादा काले हो गए। फिर धीरे धीरे पैर भी काले होने लगे। लोग देखकर हैरान थे। क्या महेश को कोई अजीब बीमारी हो गई है? गांव में अफवाह फैल गई। कोई कहता जादू है, कोई कहता बद्दुआ है। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो शीशी उसे सजा दे रही हो। एक रात वो डर के मारे घर से निकला और जंगल की तरफ भागा, शायद बाबा मिल जाएं। काफी दूर चलने के बाद उसे वही मुसाफिर बाबा एक छोटी सी झोपड़ी के पास बैठा मिल गया। बाबा, माफ कर दो, वो शीशी मैंने चोरी की थी। बाबा ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, बेटा, उस शीशी में कोई जादू नहीं था। फिर मेरा रंग काला क्यों हो रहा है? बाबा मुस्कुराया और बोला, उस शीशी में सिर्फ एक रंग था, लेकिन असली रंग तुम्हारे ज़मीर का है। जब इंसान गलत काम करता है तो उसका ज़मीर उससे चैन से जीने नहीं देता। महेश ने जो कर सब सच बता दिया, अपनी सारी चोरियां। सुबह बाबा महेश को साथ लेकर गांव आया। सब लोग जमा हो गए। महेश खुद आगे बढ़ा और बोला, मैं ही चोर हूँ और आज मैं अपनी सजा खुद लेना चाहता हूँ। गांव वाले सन्न रह गए और मुखिया का चेहरा शर्म से झुक गया। उस दिन महेश का मुंह काला किया गया और उसे बैल पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। लेकिन अजीब बात ये थी, जब महेश ने अपनी गलती मान ली तो धीरे धीरे उसके हाथ और पैर का काला रंग गायब होने लगा। लोग हैरान रह गए। बाबा मुस्कुराया और बोला, सच और हिम्मत सबसे बड़ा इलाज होता है। उस दिन के बाद महेश ने कभी चोरी नहीं की और उस नीली शीशी का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? चोरी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि लोग पकड़ ले, बल्कि ये है कि इंसान का ज़मीर उसे जीने नहीं देता। एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, मगर उस गांव में एक पुराना टूटा हुआ घर था जिसे देखकर लोग रात को गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। उस घर में सिर्फ एक बुजुर्ग औरत रहती थी। लोग कहते थे ये औरत पागल है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। मगर किसी को ये नहीं पता था कि असल कहानी कुछ और ही थी। क्या वाकई वो औरत पागल थी या वो कुछ ऐसा जानती थी जो कोई और नहीं जानता था?
आइए जानते हैं। एक दिन शहर से एक आदमी गांव में आया। उसका लिबास साफ और महंगा था और आंखों में लालच चमक रहा था। उसने गांव वालों से कहा, ये घर मेरे दादा का है और अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर किसी ने उसे रोका नहीं। वो आदमी सीधा उस पुराने घर की तरफ चला गया। वहाँ वो ही भूरी औरत खड़ी थी। शहरी आदमी गुस्से में बोला, अरे ये औरत कौन है और इस घर में क्या कर रही है? अरे साहब, ये पागल है, इसका दिमाग ठीक नहीं। भूरी औरत ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम इस घर को नहीं बेच सकते, ये मेरा कीमती खजाना है। शहरी आदमी हंस पड़ा। पागल औरत, ये मेरे दादा का घर है, मैं बेचूं या जला दूं, तुम्हें क्या? मगर उस औरत की आंखों में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो किसी बड़े राज की हिफाजत कर रही हो। अगले दिन वो शख्स एक गांव वाले को लाया जो उस घर को खरीदने वाला था। जब वो घर के सामने पहुंचे, भूरी औरत फिर दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सीधा उस खरीदने वाले आदमी की तरफ देखकर कहा, ये घर तुम नहीं खरीद सकते, यहाँ मेरे कीमती खजाने हैं। अरे दोस्त, ये औरत पागल है, इसकी बातों पर यकीन मत करना। भूरी औरत ने इस दफा थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर यकीन नहीं तो आज रात यहाँ आना, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे वो किसी चीज से वार्न कर रही हो, ना कि खजाना दिखा रही हो। खरीदने वाला आदमी घबरा गया। नहीं, मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, मुझे माफ कर दो। वो फौरन वहां से चला गया। शहरी आदमी सोच में पड़ गया। कहीं सच में इस घर में कोई खजाना तो नहीं? उसकी आंखों में लालच और तेज हो गया। उसने फैसला किया, आज रात वो खुद इस घर का राज देखेगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि कुछ राज सिर्फ देखे नहीं जाते, उनका सामना करना पड़ता है। रात गहरी हुई तो वो उस घर में चला गया। अंदर गहरा अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक वो औरत उसके सामने आ गई। उसके हाथ में एक जादुई 3 सिरों वाली छड़ी थी। वो शख्स बहुत घबरा गया। भूरी औरत ने कहा, मुझे पता था तुम आओगे, अब बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये घर तुम्हारा नहीं। अरे ये मेरे दादा का घर है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। बरसों पहले ये घर एक जादूगर ने मुझे दिया था और कहा था कि मेरा कोई नहीं, ये घर तुम्हारा है। अगर कोई जबरदस्ती इसे लेना चाहे तो ये छड़ी तुम्हारी मदद करेगी। अब अगर तुमने सच नहीं बताया तो इस छड़ी से आग निकलेगी और तुम यहीं जलकर राख हो जाओगे। उस आदमी का रंग उड़ गया। मैं सच बताता हूँ, ये घर मेरे दादा का नहीं है। मैंने सुना था कि ये बरसों से खाली पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर कब्जा करके बेच दूं और पैसे कमा लूं। भूरी औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। सच बोलना पहला कदम होता है, लेकिन हर सच का एक अंजाम भी होता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अब खजाना दिखाती हूँ। वो औरत उसे दूसरे कमरे में ले गई। वहां बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थीं। वो आदमी चीख पड़ा, ये क्या है? ये खजाना है जिसकी हिफाजत मैं करती हूँ। ये उन लोगों की हड्डियां हैं जो लालच में यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। अगर तुमने झूठ बोला होता तो तुम्हारा भी यही हाल होता। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम सच में बदल गए हो तो ये घर तुम्हें जिंदा निकलने देगा, और अगर तुम्हारे दिल में अब भी लालच हुआ तो ये घर तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। शहरी आदमी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो, मगर किसी तरह वो बाहर निकल गया। सुबह होते ही वो बिना पीछे देखे गांव से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सबको समझ आ गया, वो भूरी औरत पागल नहीं थी, बल्कि वो एक राज की हिफाजत कर रही थी। और आज भी जब रात होती है तो लोग कहते हैं उस पुराने घर से अब भी आवाज आती है, लालच मत करो
वरना तुम भी इस खजाने का हिस्सा बन जाओगे। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रहीम था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। एक दिन रहीम हमेशा की तरह जंगल गया, मगर उस दिन वो जंगल के थोड़ा और अंदर चला गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना देगा। अचानक उसकी नजर एक अजीब दरख्त पर पड़ी। रहीम ने हैरानी से कहा, ये कैसा दरख्त है? मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं और कुल्हाड़ी उठाकर उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो अपनी ही जिंदगी का दरख्त काट रहा है। आखिरकार उसने वो दरख्त काट दिया और लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक अजनबी आदमी उसके सामने आया। अरे भाई, ये लकड़ियां बेचने के लिए हैं? हाँ भाई, मैं इन्हें बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। ये लकड़ियां कितने की हैं? एक लकड़ी 100 रुपए की है भाई। ये तो बहुत सस्ती हैं, ये सारी मुझे दे दो। रहीम ने उस आदमी को पहले कभी गांव में नहीं देखा था, लेकिन वो खुश हो गया क्योंकि उसने कभी इतनी जल्दी सारी लकड़ियां नहीं बेची थी। वो आदमी लकड़ियां लेकर चला गया। रात को जब रहीम सोया तो अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रहीम घबरा कर उठ गया। इस वक्त कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर वही लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था जो उसने जंगल से काटा था। रहीम का रंग उड़ गया। ये यहाँ कैसे आया? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही रहीम वापस जंगल गया। इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां से उसने दरख्त काटा था, तो वो दरख्त वहां फिर से खड़ा था, बिल्कुल ठीक जैसे कभी काटा ही ना हो। रहीम कांप गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक पीछे से आवाज आई, हर चीज बेचने के लिए नहीं होती। रहीम ने डर के मारे पीछे देखा। वहां एक बाबा खड़ा था। तुमने सिर्फ दरख्त नहीं काटा, तुमने एक अमानत तोड़ दी है। रहीम का गला सूख गया। कौन सी अमानत? मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। ये दरख्त आम नहीं था, ये जिंदगी का दरख्त था जो इस जंगल को जिंदा रखता था और तुम्हारी किस्मत को भी। लेकिन मैंने तो बस दरख्त काटा था। अब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेंगी, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। मैं क्या करूं? इसे ठीक कैसे करूं? जो लिया है वापस करो। ये कहकर बाबा अचानक गायब हो गया। रहीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उन लकड़ियों को कहाँ तलाश करूं? वो उस अजनबी आदमी को ढूंढने बाजार गया, मगर वो कहीं भी नहीं मिला। मायूस होकर रहीम घर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसके पास एक थैला था। अरे बेटा, ये थैला जरा मेरे घर तक पहुंचा दो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं मदद करता हूँ। रहीम थैला उठाकर उसके साथ चल दिया। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुँचे। औरत बोली, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने रहीम को एक आईना दिया और कहा, ये जादुई आईना है, जो तुम चाहो ये तुम्हें दिखा सकता है। रहीम हैरान और खुश हो गया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने आईने से कहा, जादुई आईने, मुझे वो लकड़ियां दिखाओ जो मैंने जंगल से काटी थी। अचानक आईने में एक जगह नजर आई जहां वो सारी लकड़ियां पड़ी हुई थीं। रहीम फौरन घर से निकलकर वहां गया और सच में वो सारी लकड़ियां वहीं पड़ी थी। उसने सारी लकड़ियां उठाई और सीधा जंगल चला गया जहां वो दरख्त था। उसने सारी लकड़ियां वहां रख दी। उसका दिल हल्का हो गया। लकड़ियां रखने के बाद वो अपने घर चला गया। उस दिन के बाद रहीम ने कभी लालच नहीं किया और कभी जंगल के अंदर गहरा नहीं गया और रात को वो आराम से सोता था। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है,
लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले उसकी जिंदगी दोबारा संवर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक्विट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।